फ्रेंड्स, आपकी दोस्त दीपिका हल्द्वानी उत्तराखंड से, फ़िलहाल रामनगर उत्तराखंड से। तो अपने माँ के घर आई हुई हूँ। मम्मी पापा नहीं हैं लेकिन उनकी यादें हैं, उनका एहसास है यहाँ पर। तो बस 3-4 दिन हो गए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। थोड़ा हल्द्वानी की तुलना में ठंडा ज़्यादा है। बस मेन होता है कि अपने घर की केयर करना, क्योंकि थोड़ा कोसी के किनारे है तो यहाँ दीमक लग जाती है और बड़ी मोटी दीमक लगती है। तो ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कैसे माता पिता एक एक पैसा जोड़ करके मकान बनाते हैं और उसकी बच्चे केयर ना करें तो ये भी अच्छा नहीं है। जैसा मतलब हम करेंगे तो वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे। तो इसलिए अपने माता पिता की यादों को सहेजना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस सफाई में लगी हुई हूँ। सुबह थोड़ा लेट उठ रही हूँ, ठंडा मौसम है यहाँ, थोड़ा यहाँ घर भी पड़ा है तो सफाई में टाइम लगता है। डोमेस्टिक हेल्पर रखी पहले रख रखी थी लेकिन अब ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं भी कभी कभी आती हूँ तो फिर जब आती हूँ मैं ही ढंग से सफाई करती हूँ। कॉल आ गई थी तो मैंने रख दिया था। थोड़े हीटर जो है रूम हीटर, उसकी रॉड्स ख़राब हो गई हैं तो मैंने कह रही थी कि ले आना, तो मैंने साइज़ वगैरह दिया उसका। और थोड़ा ऊपर शीट ख़राब हो गई है वरना फिर पानी नीचे आएगा। 9 साल हो गए हैं लगभग, पापा की डेथ के बाद चेंज कराया था तो मैंने कहा इस बार भी चेंज करो। 5-6 हज़ार शायद लगेंगे, क्योंकि घर की रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी होती है वरना घर पूरा ख़राब हो जाता है। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बीच में मैंने टाइल्स लगवाई थी क्योंकि सीलन बहुत है। सीलन तो यहाँ बहुत है, पूरी दीवारें ख़राब हो रही हैं। ये कैसे पीछे से पानी आ रहा, पता नहीं क्या है ये। इन लोगों का बाथरूम में क्या है, इसका इफेक्ट दूसरे कमरे में भी, इधर वाले कमरे में भी आधी वॉल ख़राब हो गई और लगभग ये आधी वॉल ख़राब हो गई है। मतलब इतना महंगा पेंट वेंट कराओ उसके बाद ये हाल होता है। मतलब इतनी दीवारें ख़राब हो गई हैं। तो बस मैंने स्टूल निकाल लिया है। अब मैं ऊपर चढ़ती हूँ और इन सबको पोंछती हूँ। फ़ैन वगैरह मैंने सब पोंछ दिए थे और ये शोकेस साफ़ करूँगी। मंदिर वगैरह मैंने सब अच्छे से भगवान जी को डेली नहला दे रही हूँ, जब तक हूँ कर दूँगी। अब जब मैं खुद ही नहीं रहूँगी क्या कर सकती हूँ। तो बस ये रूम लगभग साफ़ हो ही गया है। और मैं आंगन दिखाती हूँ आपको। ये सारे मैंने सब जाल वगैरह में झाड़ू मार दी है। ये सब दरवाजे खिड़की अच्छे से रोशनदान पोंछ दिए हैं। ये देखिए इन दोनों भाई बहनों की हालत। और ये सब साफ़ कर दिया है। और हैरी जी को छोटे से स्टोर रूम में बंद कर रखा है क्योंकि वो परेशान करता है। और इधर ये ऊपर स्लैब वगैरह पोंछ दी, ये बेडशीट ये चेंज कर दी इनके टॉयज़ वाली। इसकी हालत देखिए, खेलने से फुर्सत ही नहीं है। और हैरी है इसके अंदर, पता नहीं दिखेगा नहीं दिख पा रहा है, अंदर बैठा हुआ है। दिखाती हूँ आपको खोल के महाराज जी का। ये देखिए महाराज यहाँ पर विराजमान है। और इधर सब कपड़े वगैरह रख रखे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पिछली बार यहाँ पर संदूक थे तो यहाँ पर मैंने बच्चों की अलमारी रख दी थी। और ये सब पोंछती हूँ। ये संदूक इधर रख दी हैं। इधर ये कपड़े वगैरह रख रखे हैं मैंने अपने और बच्चों के, इसमें वुलन्स रख रखे हैं। बस ये भी स्लैब साफ़ करती हूँ। और इधर तो अब मैंने हटा के ऊपर स्टोर रूम में सामान रख दिया था तो ये खाली है। तो ये 2 रूम मैं अच्छे से कर देती है, क्योंकि वो छोटा वाला रूम तो मैंने कर दिया, फिर बाद के 2 रूम रहेंगे क्योंकि आंगन मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और किचन की मैंने जो फ्लोर है वो हार्पिक, जो रेड हार्पिक है उससे साफ़ कर दी है। टॉयलेट वगैरह सब रेड हार्पिक से घिस घिस के कल साफ़ करे तो कल तक काफ़ी मेरी सफाई निपट जाएगी। अब काम भी हो जाता है, फिर जाने का टाइम कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों की 15 तक की छुट्टी है। हॉलीडे होमवर्क वैसे तो मैंने करा ही दिया था, एक इसकी बुक नहीं मिल पा रही है, थोड़ा वो भी ढूंढना है घर पे है या नहीं है, वरना फिर बच्चे से लेकर के फ़ोटो स्टेट करानी पड़ेगी। पिछली बार भी ऐसे हिंदी की एक बार बुक थी इसकी खो गई थी, फिर मैंने पूरी फ़ोटो स्टेट कराई थी और इस बार भी पूरा की थी खो गया। तो चलिए थोड़ा सा बाड़ा भी दिखा देती हूँ आपको। वॉशिंग मशीन ख़राब होने की वजह से कपड़े ऐसे डाल रही हूँ और सूख भी नहीं पा रहे। 2 दिन लग रहे हैं। कल के कपड़े मैंने निखारे ऐसे डाल करके और आज ऊपर डाले, और आज ही कपड़े अब मैं कल डालूँगी। वैसे ये कह रहे हैं, अभी फ़ोन आया था कि जो स्पिन वाली मोटर है उसमें कुछ ख़राब हो गई, उसकी वेल्डिंग करा के उसमें शील्ड मतलब एक कवर टाइप का लगा दिया क्योंकि उसमें पानी चला गया था। तो भगवान कल से मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धोऊँगी, वरना काफ़ी सालों बाद, शादी से पहले तो मैं मोस्टली हाथ से ही धोती थी, काफ़ी सालों बाद में मतलब हाथ से कपड़े धोए हैं मैंने। ये देखिए कोसी के हाल, शांत सी नदी बह रही है, कोहरा सा देखिए कोहरा हो रहा है और कुछ लोग किनारे पे बैठे हुए हैं, एंजॉय ले रहे हैं। और इधर ये देखिए घूमने वाले आ रहे हैं,
तो अच्छा सा हो रहा है। इस समय कोई बारिश नहीं हो रही है, तो इसलिए कोसी भी ज़्यादा नहीं है, वरना पूरी ऊपर वहाँ पूरे पहाड़ की तरफ से इधर तक फैल जाती है। कह रहे हैं 2-3 दिन में बारिश होगी, तो देखते हैं कब तक बारिश होती है। तब तक शायद हमारा जाने का टाइम भी हो जाएगा। वहाँ पर नंदी भी आई हुई है, नंद आई हुई है, तभी मैं यहाँ आई, क्योंकि अब तो वाली प्रॉब्लम हो गई है ना, पापा जी और भैया के लिए खाना लाना। चलो 1-2 दिन वो बना देंगे, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा रहूँगी तो उनको भी परेशानी होगी। पापा जी एजेड भी हो ही गए हैं, तो सास के जाने से ही बहुत बड़ी हानि हुई है। इस साल क्या खोया क्या पाया, मैं कहूँ तो सास को खो दिया। 2 साल पहले माँ को खोया था, 1 साल पहले, अब 2 ही साल समझ लीजिए। और माँ की वार्षिकी निपटी तो अपनी सास को खो दिया। दोनों माएँ 1-1 साल में चली गई। और मम्मी का तो चलो मुझे पता था, मम्मी बीमार हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सासू माँ का तो ऐसा झटका लगा है ना कि सोचा ही नहीं था कि ये मतलब अचानक से नेक्स्ट ईयर ही चली जाएंगी। मतलब कब बीमारी फैल गई, टीबी पूरी बॉडी में फैल गया, कुछ पता ही नहीं चला। और लास्ट तक डॉक्टर कहते ठीक से डायग्नोस ही नहीं हो पाया, वरना टीबी की दवाई खिलाने के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती थी। हवा चल रही है, अभी वुलन पहना था, लेकिन जब मैं सफाई में लगी तो मुझे गर्म जैसा लगने लगा, तो इसलिए मैंने स्वेटर उतार दिया और ये वेलवेट शनील टाइप का मैंने कुर्ती और आज जैगिंग पहन रखी है। तो चलिए फिर ये छोटा सा व्लॉग बनाया, छोटा भी नहीं होता, अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।